खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार देश विरोधी एजेंडा चलाने की बातें अक्सर सामने आती रही हैं, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां कई बार खुलासा भी करती रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने एक नया फीचर जोड़ा है जो किसी अकाउंट की लोकेशन बता देता है किस देश से वो संचालित है। इस फीचर के आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तमाम बड़े नेताओं और उनके इकोसिस्टम से जुड़े कई लोगों के अकाउंट्स विदेशों से संचालित हो रहे हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है तो बीजेपी ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया है। टूल किट के मसले पर संग्राम, बीजेपी कांग्रेस में घमासान, बीजेपी का कांग्रेस पर वार, देश के खिलाफ साजिश के मसले पर प्रहार, विदेशी टूल किट के जरिए भारत को अस्थिर करने के आरोपों का मसला फिर से गर्मा गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और उनके इकोसिस्टम पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी और उनके लोग विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी और उनकी टीम प्रधानमंत्री मोदी और देश का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप और अमेरिका में बैठे उनके लोग, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार कई वर्षों से, लगभग 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया की टीम, उनकी एडवाइजरी कमेटी की टीम, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के जो जाने माने चेहरे हैं, वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, एवं भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उसके लिए भले ही विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़े। संबित पात्रा ने कहा कि एक्स प्लेटफॉर्म के फीचर के आधार पर यह पता चला है कि कई कांग्रेस नेताओं और संगठनात्मक अकाउंट्स की लोकेशन भारत में नहीं बल्कि विदेशों में दिखाई दे रही है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का अकाउंट यूएस दिखा रहा है। आईएनसी महाराष्ट्र का अकाउंट पहले आयरलैंड दिखाता था, लेकिन फीचर रोल आउट के बाद इसे भारत में बदल दिया गया है। आईएनसी हिमाचल का अकाउंट भारत दिखाता है, लेकिन थाईलैंड बेस्ड एंड्रॉइड ऐप से जुड़ा लगता है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि बीजेपी तकनीकी चीजों को आधार बनाकर झूठ बोल रही है। पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये डॉक्यूमेंट आज हमारे पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया है। यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, आईएनसी महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। जब हमने एक्स से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। बीजेपी ने कहा है कि बीते एक दशक में कई ऐसे मौके आए हैं जब राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी सफल नहीं होती है, तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर देश विरोधी एजेंडा चलाने का काम करती है। इस प्रकार की घटनाएं एक परेशान करने वाले पैटर्न की ओर इशारा करती हैं, जिनकी सच्चाई अब सामने आ रही है। इससे पहले भी कई मौकों पर देश की सुरक्षा एजेंसियां भी इस प्रकार की जानकारी सार्वजनिक कर चुकी हैं कि कैसे विदेशी टूल किट के माध्यम से देश को अस्थिर करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन अब सोशल मीडिया एक्स के नए फीचर से कई सच्चाइयों के सामने आने के बाद राजनीतिक रूप से इस मुद्दे का गरमाना तय है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात एसआईआर की। एसआईआर को लेकर